मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की है। आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो आज ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जो हमारे पुराने लोग हैं भाई, इस चैनल में जुड़े हैं, आज इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन का पहला अध्याय का 31वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, तुम अपनी करने का फल स्वयं भोगोगे। ये वचन इस प्रकार है कि तुम अपनी करने का फल स्वयं भोगोगे। जो काम तुमने अपनी इच्छा से किए हैं उनके फल से तुम अघा जाओगे। आमीन। तुम अपनी करने का फल स्वयं भोगोगे और जो काम तुमने अपनी इच्छा से किए हैं उस कर्म से, उस फल से तुम अघा जाओगे। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम यिर्मयाह की किताब से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। कहा कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं प्रभु कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक प्लान बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक योजना बनाई है और यह योजना जो मैंने बनाई है, जो प्लान को बनाया है, यह बुराई के लिए नहीं है। मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा कि यह योजनाओं को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारी भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। मैंने कहा, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो परमेश्वर भविष्य में जो कुछ करने वाला है और वह आपके आशामय है, आपको सहारा देने वाली है, क्योंकि वह आशामय भविष्य का मैं दूंगा। और कहा, जब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे, मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, तब मेरे भवन में आकर मेरे नाम से स्तुति करोगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, अगर तुम उपवास रखते हो, अगर उपवास में रहते हो, तो प्रार्थना के भवन में आओ। प्रभु कहा कि अगर उपवास हो, 2 दिन 4 दिन से आप उपवास हो और परमेश्वर को खोजते हो, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बीमारी आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, कर्ज से दब गए हो, तो कहा अगर उपवास हो तो मेरे भवन में आकर मेरे नाम से तुम प्रार्थना करोगे। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, और जब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा तो मैं तुम्हें शैतान के बंधन से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें गरीबी के बंधन से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, कहा मैं तुम्हारी, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। चाहे सोते समय, जागते समय, घर में, बाहर, कहीं भी अगर आप मुझे ढूंढोगे तो मैं स्वयं तुझसे मिलने आऊँगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अगर आप परमेश्वर के पर विश्वास करते हो, अगर उसके नाम से उपवास करते हो, तो मेरे साथियों, अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, चाहते हो उससे मिलने के लिए, तो अगर आप उपवास में हो तो परमेश्वर, ये जान लो
कि परमेश्वर आपसे स्वयं मिलने आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे मिलूँगा और जब तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे तब। मेरे प्रियो, अगर आप उपवास में हैं, परमेश्वर को सच्चे हृदय से खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो परमेश्वर अवश्य तुमसे मिलने आएगा। अगर सच्चे हृदय से खोजते हो तो इस जान लो कि 100% चाहे जिस रूप में परमेश्वर आपसे के पास में आएगा, परमेश्वर आपके पास में आएगा, आपसे मिलेगा। और कहा तब तुम मुझे पाओगे। और मुझ प्रभु की यही वाणी है। परमेश्वर ने कहा है कि मुझ प्रभु की यही वाणी है, मैंने ही कहा है। निसंदेह तो मुझे मैं कहा निसंदेह मैं तुम्हें सुलभ होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सरल होऊंगा, मैं तुम्हारी समृद्धि को लौटा दूंगा। मेरे प्रियो साथियों, अगर आपका कुछ खो गया है, अगर आपका नुकसान हो गया है, अगर बहुत दिन से आप बीमार हैं, तो आज मेरे प्रियो, आज तुम सच्चे हृदय से अगर उसको खोजोगे तो आज तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, आज शैतानी बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि कहा कि मैं तुम्हारी समृद्धि लौटा दूंगा, जो तुम्हारा खो गया है मैं उसको लौटा दूंगा, और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं उसका भरपाई करूंगा। कहा कि विश्व के सब राष्ट्रों से जहां तुम बिखर गए हो, मेरे प्रियो, अगर तुम्हारा परिवार बिखर गया है, तुम्हारे बच्चे तितर बितर हो गए हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, अगर आपका रिश्तेदार बिखर गए हैं, आपसे नाराज हैं, आपके विरोध में हैं, तो कहा कि मैं उन सब को एकत्र करूंगा। और जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध है, मैं उन्हें हाँक दिया है, तुमसे मिलने के लिए वो आ रहे हैं। और कहा मैं तुम्हें उससे मिलने की, क्योंकि वहाँ से इस स्थान में मैं तुम्हारे लिए उसको वापस लाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और कहा मैं तुमको वापस लाऊंगा जो तुमसे दूर चले गए हैं, जो तुम्हारी संपत्ति दूर चली गई है, जो तुम्हारी मर्यादा दूर चली गई है, तुम्हारा धन जो दूर चला गया है, मैं उसको वापस लाऊंगा। आमीन। और कहा कि मैंने इस स्थान से तुम्हें बंदी बना करके निष्कासित कर दिया था। कहा मैं तुम्हें बंदी बना करके जो निकाल दिया था तुम्हारी, तो आपने हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, आपने हमारे विरुद्ध काम किया था, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए कि मैंने तुमको बंदी बना करके निकाल दिया था। अब मैं तुम्हें पुनः दृढ़ करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, राजा के सिंहासन पर बैठने वाले राजा इस नगर के बचे हुए निवासियों के संबंध में, जो जाति तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बंधु हो, बहन हो, और तुम्हारे सारे साथ में बंदी बनकर राज्य में नहीं गए, मैं प्रभु कहता हूँ कि देखो मैं स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु उन पर शत्रु की तलवार, मैं उन पर शत्रु की तलवार, अकाल और महामारी भेजने वाला हूँ। आमीन। जो राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और इस नगर के बचे हुए निवासियों के संबंध में तुम्हारे जाति भाई बंधु हैं और तुम्हारे साथ बंदी बनकर बेबुलियन नहीं गए हैं, तुम्हारे दुख सुख में सहभागी नहीं हुए हैं, और वह तुम्हारी बात नहीं माने हैं, कहा कि देखो मैं उन पर शत्रु की तलवार, अकाल महामारी को उनके जीवन में भेजने वाला हूँ। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर जो भी आपका साथ नहीं दिया, जो आपको संकट में छोड़ दिया है, संकट में जो तुम्हारे साथ नहीं था, और कहा कि मैं उन पर अकाल, उन पर गरीबी
और बीमारी महामारी भेजने वाला हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आज अकाल और बीमारी महामारी संसार में फैली हुई है। परमेश्वर उनके जीवन में उन पर अकाल महामारी बीमारी भेजेगा जो तुम्हारे खिलाफ में थे, जो तुम्हारे विरुद्ध में थे। कहा कि अंजीर का सड़ा फल जिसको कोई नहीं खाता, मैं तलवार अकाल महामारी से उनका पीछा करूंगा और मैं उनके पृथ्वी के सब राज्यों के लिए आतंक का कारण बना दूंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आतंक फैलने वाला है, शैतान आतंक मचाने वाला है, हड़ताल मचाने वाला है, इसलिए कि उस आतंक से बचो और परमेश्वर उस आतंक से आप सबको बचाएगा। आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो बुद्धि को ग्रहण करते हुए धर्म से न्याय करता है, निष्कपट आचरण है और अब अच्छे मार्ग को पर चलता है, मैं सुख और समृद्धि मैं दे दूंगा। जो बुद्धि और विवेक की निगरानी करेगा और वह उसकी मैं रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, कहा कि तुम अपनी करने का फल स्वयं भोगोगे। जो काम तुमने अपनी इच्छा से किए हैं उनका फल से तुम अघा जाओगे। अगर आपने उसके विरुद्ध किया है, जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का सेवक है, अगर उसके आप विरुद्ध काम किया है तो अपनी करनी से अघा जाओगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो जिन्होंने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है वो अपनी करनी से अघा जाएंगे। मैं परमेश्वर पिता उन तेरे पुत्र और पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज दुखी हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं हे परमेश्वर, परवरदिगार परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो लोग बीमार हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगे हो जाएं। जो निर्बुद्धि हैं, ज्ञान नहीं है परमेश्वर पिता, उन पर बुद्धि की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बीमार हैं, मलेरिया टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग आज खांसी बुखार से पीड़ित हैं, उन पर आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। जिनका परमेश्वर पिता अस्थमा रोग है, सांस की बीमारी है, यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जिनके इसमें सीने में दर्द है या पेट में दर्द है, इन सारे दर्द को तेरे क्रूस पर देता हूँ, यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उन सारी बीमारी से यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई की आशीष बोल चंगा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको बोलने की सामर्थ देता हूँ, बंद जबान को खोलता हूँ। जिनको सुनाई नहीं देता उनके बंद कान को खोलता हूँ, सुनने की सामर्थ देता हूँ। जिनके कान बहते हैं, कान बहना बंद हो और इसी समय कान की बीमारी से चंगाई उनको मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ जिनकी आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है, और यीशु तेरे नाम से मोतियाबिंद रतौंधी की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जो लोग शैतानी जाल में फंसे हैं, शैतानी जाल को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ और शैतानी बंधन से उनको मुक्त करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो दवा खा रहे हैं, तो आपकी आशीष बोलता हूँ, दवा खाना उनका बंद हो, चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको उनके बांझपन के कलंक को धो दीजिए और वो लोग चंगे हो जाएं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ उन पर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनके जिनके पास में गरीबी है, उनके गरीबी के बंधन से मुक्त करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। हर एक दरिद्रपन की, हर एक गरीबी के बंधन से मुक्त करता हूँ, हर एक शैतानी बंधन से छुड़ाता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता
जिनके पेट में कोई बीमारी है या अप्रेंटिस ट्यूमर पथरी है, उनको गलने की सामर्थ्य देता हूँ। जिनके परमेश्वर पिता लीवर में इन्फेक्शन है, हमारा एक भाई है परमेश्वर पिता, उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, पेट दर्द हमेशा बना रहता है। प्रभु जी उन्हें आपने चुन लिया है और पर यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष उन पर बोलता हूँ। लीवर के हर एक इन्फेक्शन को सूखने की सामर्थ्य देता हूँ। परमेश्वर पिता वह भाई इस प्रार्थना को सुनने जा रहा है, तूने इसे चुन लिया है, को चंगा कर दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो तेरे नाम की महिमा और गवाही दे। मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के बिजनेस में आपकी आशीष बोल, दुकान में भी आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगा देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, जिनको आज तू चुन लिया है, आप उस भाई को चुन लिया, उस बहन को जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी से वो परेशान है। परमेश्वर पिता हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको एक सूचना है कि कल जितने लोग उपवास में हैं, कल यहाँ उपवास प्रार्थना है और आज जो लोग उपवास में हैं और उपवास में आकर के यहाँ प्रार्थना करें, जिससे आप शैतानी बंधन से मुक्त हो जाएं, बीमारी से मुक्त हो जाएं। आप जिस काम की आशा में हैं वह काम की आशा आपको की पूरी हो, आमीन। जो आप उपवास में हैं, कल उपवास प्रार्थना है, आइए, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे, आमीन।